स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रेप में। तो फाइनली आप सभी के डिमांड पे इस वीडियो में हम लोग सीटेट की बेहतर तैयारी कैसे करें उसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी जो लोग इस बार या अगली बार सीटेट देने वाले हैं या देने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने, सीखने और समझने को मिलेगा, तो क्लास को इन तक जरूर देखिएगा। जो आप लोगों के लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। पहला है कि सीटेट की तैयारी कैसे करें। दूसरा है कि सीटेट कितना मुश्किल है या कितना मुश्किल होता जा रहा है। और आप लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सर कितने दिनों में सीटेट की तैयारी की जा सकती है प्रभावी तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन है उनका कि जो पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं उन्हें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, या जिनका कई बार से नहीं हो पा रहा है क्वालिफाई उनको क्या ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट में हम लोग स्ट्रेटजी, क्या रणनीति होनी चाहिए इस बदलते हुए पैटर्न में या बदलते हुए क्वेश्चन के नेचर में, किस तरीके से तैयारी करें। तो इसको जानने से पहले कुछ डेटा मैं आपको दिखाना चाहूंगा और हम लोग स्टार्ट करेंगे 2021 से। ये डेटा आरटीआई के थ्रू मैंने प्राप्त किया है, बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप सीटेट 2021 का देखें, यहां पर आप कॉलम देख सकते हैं। ये पेपर 1 की बात है, पेपर 2 की है। ये अपीयर्ड जितने लोग उपस्थित हुए थे उस एग्जाम में, ये डेटा है। रजिस्ट्रेशन का डेटा नहीं है, ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन का डेटा इससे ज्यादा होता। कितने लोग 14,95,000 अपीयर्ड थे और जिसमें से 4,45,000 लोगों ने पेपर 1 क्वालिफाई किया था। वहीं अगर आप पेपर 2 की बात करेंगे, अगर मैं आपको ऐसे दिखाना चाहूं तो आप देख सकते हैं 2,20,069 लोगों ने क्वालिफाई किया था। अगर आप परसेंटेज देखें 2021 में पेपर 1 पास करने वाले लोगों का परसेंटेज देखें तो 29.78% है। वहीं पेपर 2 में देखेंगे तो 17.21%। जैसे आप आगे बढ़ते हैं 2022 का सीटेट आता है, उसमें देखने को मिलता है कि पेपर 1 में जो है 40.74% लोग पास हो चुके थे, यानी क्वालिफाई कर किए थे। वहीं सेकंड में आप देखेंगे तो 29.46%। और ये पिछले 5-6 सालों का सबसे इजीएस्ट सीटेट का एग्जाम हुआ था जो कि ऑनलाइन मोड में हुआ था। उसके बाद जैसे ही सीटेट 2023 में हम लोग प्रवेश करते हैं अगस्त में, उसमें आप देखेंगे कि पेपर 1 में 24.61% लोग पास हुए थे और पेपर 2 में जो है वो 8.6%। ये अब तक का सबसे कम रेशियो या सबसे कम प्रतिशत था पेपर 2 क्वालिफाई करने वाले लोगों का। इसका भी रिकॉर्ड ब्रेक हो गया जब जनवरी का जो सीटेट 2024 में एग्जाम हुआ जनवरी में, उसमें उसमें आप देखेंगे कि ये जो दिसंबर, ये फॉर्म जो था, आपको पता है कि ये सीटेट 2024 में इसका एग्जाम हुआ था जनवरी में। इसमें अगर आप देखें पेपर 1 में तो वो अपीयर्ड हुए थे, क्योंकि इस समय तक आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था, तो पेपर 1 में संख्या कम हो गई थी। 7,95,000 लोगों ने अपीयर हुए थे, उपस्थित हुए थे, जिसमें से क्वालिफाई 1,26,845, यानी 15.95% लोग ही सिर्फ क्वालिफाई कर पाए पेपर 1। और पेपर 2 आप देखें तो इसमें जो परसेंटेज है क्वालिफाई करने वाले लोगों का, स्टूडेंट्स का, वो सिर्फ 7.5 है। ये अपने आप में एक तरीके का अभी अब तक का एक रिकॉर्ड ही बन गया कि इतने कम प्रतिशत लोग पास हुए सीटेट में। और ये डेटा बताता है कि सीटेट के क्वेश्चन का नेचर और लेवल बढ़ता जा रहा है हर साल या हर बार। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो पहले आज से 5 साल 6 साल पहले सीटेट हुआ करता था, अब वैसा नहीं रह गया है। ये मैं आपको इसलिए भी बता पा रहा हूं क्योंकि मैं लगातार 4 बार सीटेट क्वालिफाई किया हूं, लगातार 4 बार, और दोनों पेपर में बैठकर एग्जाम दिया हूं, तो मैं उसको फेस किया हूं, मैं उसको देख पा रहा हूं। वो एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूं। तो ये बात होती है कि सर ये ठीक है, इतना टफ होता जा रहा है या इतनी चीजें लेवल बढ़ता जा रहा है, तो क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कम समय में सीटेट की प्रिपरेशन के लिए। सारे पॉइंट आपके सामने हैं, एक एक पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। पहले आपके पास डिटेल्ड सिलेबस होना चाहिए, जो विस्तृत पाठ्यक्रम है आपका। आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, पेपर 2 के लिए कर रहे हैं, और आप एडमिशन लेते ही एलिजिबल हो जा रहे हैं, तो आपको ये सिलेबस प्रिंट करा लेना है। अगर आप दोनों के लिए कर रहे हैं तो वो प्रिंट करा के आपको जरूर रखना है। एक एक टॉपिक को पढ़ना है, देखते जाना है। और इनकी वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, जहां पर आप इसको देख पाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। दूसरा है प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, आप समझ लीजिए कि अगर आप 3 साल का या 3-4 प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए और उसको 3 बार, यानी 3 बार लगातार उसको रिपीट करके सॉल्व कर जाइए,
सॉल्व कर भी दिए हैं तो 3 बार उसको बस पलट के देख लीजिए। इससे आपका कंसेप्ट और आपको क्वेश्चन के लेवल के बारे में पता चल जाएगा। तीसरा है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब जो आप क्लासेस करेंगे, पढ़ेंगे, सिर्फ उसको रटे ना, उसको समझें कि क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी टफ कर दी जा रही है कि वो बस समझ कर ही आंसर हो जा रहा है। और यानी यहां पर आपको कंसेप्ट समझने की ज्यादा जरूरत है। और जो लोग कंसेप्ट नहीं समझ रहे हैं, अभी भी शॉर्टकट अपना रहे हैं, उनका क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है एग्जाम, और वो ज्यादा परेशान है। अपने बेहतर नोट्स बनाएं, क्वालिटी नोट्स खरीदें या बनाएं, लेकिन ये ध्यान रखें ऐसे ही सोर्स से ले जो विश्वसनीय हो, रिलायबल हो। ऐसा नहीं कहीं से भी उठा लिया कोई नोट्स और उसको पढ़ने लगे। उसको देखें कि ये सिलेबस से मैच कर रहा है या नहीं, कब का है, लेटेस्ट है या नहीं। उसके बाद प्रैक्टिस करें मैक्सिमम क्वेश्चन की। आप एक ही टॉपिक पढ़ते हैं, उसी एक ही टॉपिक से 10 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उतना ज्यादा आपके चांसेस होते हैं अच्छे मार्क्स आने। फॉलोड एक्सपीरियंस टीचर। आप सबसे महत्वपूर्ण है कि जब आप इस तैयारी को कर रहे हो या तैयारी में लगे हो, तो एक्सपीरियंस टीचर को, जो अनुभवी शिक्षक हैं, उनको फॉलो करें। ये मैं क्यों कह रहा हूं, रिसेंट में देखने को आया है कि हर 10 दिन पे, 1 महीने पे कोई ना कोई वीडियोस आ जा रही हैं, ऐसे पढ़ें वैसे पढ़ें। तो उन पे ना ध्यान देकर आप उनको फॉलो करें जो लोग स्टैब्लिश हैं इस फील्ड में या उनका एक्सपीरियंस है। वो आपको उनके क्लासेस से देखकर समझ में आ जाएगा। फोकस ऑन पेडागोजी। जो शिक्षण शास्त्र का या शिक्षण का भाग है, उसको थोड़ा ज्यादा फोकस करें। वो क्या है उसको हम लोग आगे अभी देखेंगे। टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रहे। आपका पेपर लिमिटेड टाइम है 2.5 घंटे का, उसी में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर है, और टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से बहुत से लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं या क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद अपना नोट्स जरूर बनाएं। मेक योर शॉर्ट नोट्स। आपको भले आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया गया, आप ले लिए कहीं से, उस नोट्स का भी शॉर्ट नोट बनाएं, जो कि आप एग्जाम से 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन पहले आप उसको एक बार रिवाइज कर जाएं, एक बार पलट कर देख सकें। वो नोट्स आपकी मजबूती होगी। अब उसके बाद पैटर्न की बात करें, तो पैटर्न आप सभी लोग जानते हैं। अगर पेपर 1 का देखें, मैं बता भी चुका हूं पेपर 2 का। तो पेपर 1 में जो है आपके टोटल 5 सेक्शन होते हैं, और पेपर 2 में जो है वो 4 सेक्शन होते हैं। इसमें एक ऑप्शनल होता है, चाहे आपको अगर पेपर 2 में आप जानते होंगे सोशल साइंसेज या मैथमेटिक्स साइंस में से कोई एक करना होता है, वो आपके ग्रेजुएशन पे के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। यहां पर जो 30-30 मार्क क्वेश्चन का जो ये सेक्शन है, ये इसमें ये भी ध्यान रखना है कि इसमें 15-15 क्वेश्चन सब में पेडागोजी है, यानी शिक्षण शास्त्र है। और उसको पढ़ने के लिए, उन क्वेश्चन को करने के लिए आपकी प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। कोई आपको रटा के क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं करा सकता है। आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि 30 नंबर सिर्फ यही पढ़ते जाएंगे, पेडागोजी हो जाएगा या देख कर कर लेंगे। वहीं पे प्रॉब्लम आ रही है कि सिलेबस को बहुत डिटेल से समझें, उसमें क्या टॉपिक दिया है, क्या पॉइंट दिया है। सेम वही, जैसे बहुत से बच्चे एसएसटी नहीं पढ़ते हैं अगर वो पेपर 2 दे रहे होते हैं, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको तभी आती है जब इसमें उनका कम मार्क्स आता है और वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं या क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आपको एसएसटी पढ़नी है, एनसीईआरटी फॉलो करना है, और ऐसे चीजें फॉलो करनी है जो ऑथेंटिक हो, जो ए ग्रेड क्वालिटी की हो। अब क्या फॉलो नहीं करना है, यानी किन में नहीं फंसना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग स्ट्रेटजी बताए होंगे, आप जानते भी होंगे, लेकिन कुछ चीजें मैंने नोटिस की जो प्रॉब्लम आती है आप लोगों के लिए। सबसे पहले कुछ लोग गाइड बुक खरीद लेते हैं, अलग अलग पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, और उसमें पेपर 1 पेपर 2 की है। और आपको बता दें, ये सबसे बड़ी गलती है कि अगर आप कोई बुक खरीद लिए और सोच रहे हैं कि उससे आपका सीटेट निकल जाएगा, बहुत कम चांस है, 2% चांस होगा। क्यों? क्योंकि बुक में उतनी चीजें अपग्रेड नहीं हो रही हैं जिस तरीके से हर साल पैटर्न बदल रहा है। बुक में थोड़ी बहुत चीजें अपडेट हो जाती हैं, और एक्चुअल में वो कंटेंट नहीं है। अभी तक मैं पिछले कुछ दिनों में लगभग 4 से 5 पब्लिकेशन की बुक खरीद कर देखा हूं, उसमें ऐसा कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है। रैंडम नोट से बचें। आप देखेंगे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, वेबसाइट पे जो रैंडम नोट्स वायरल हैं, जो एक तरीके से कोई भी नोट्स उठाकर पता नहीं किस एग्जाम का है उस पर लिखा भी नहीं होता और आप लोग फॉलो करते हैं, ऐसी गलती करने से बचें, क्योंकि ये आपको डाइवर्ट करेंगी, आपका ध्यान भटकाएंगी। वायरल नोट्स को तो कभी फॉलो ना करें कि कोई नोट्स वायरल चल रहा है उसको लेकर उसी को पढ़ लिए।
ऐसा नहीं है। जब भी आप कोई भी नोट्स आपको मिले, उसको जरूर वेरीफाई करें। मैनी चैनल्स वीडियोस आप देखते हैं, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे बहुत सारे चैनल्स की वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे अलग अलग चैनल, अलग अलग स्ट्रेटजी, उससे बहुत नुकसान होता है और बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते हैं। आप 2 से 3 चैनल अगर फॉलो कर रहे हैं बहुत है, और कोशिश करिए सिर्फ 2 चैनल या 3 चैनल तक वीडियोस देखते रहिए, या किसी एक टीचर से पढ़ना तो ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन 1-2 टीचर से आप पढ़ते रहेंगे उतना पर्याप्त है आपके लिए। और कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिए सीटेट को। कोई बोल दे अरे कुछ नहीं है, सबका सब पास हो जाते हैं, तो वो डेटा मैं आपको दिखा चुका हूं कि ये संख्या इस तरीके से घटती जा रही है कि किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और ये लेबल बताता है सीटेट एग्जाम का, कि सिर्फ सोच लीजिए कि यहाँ पर 92% से ज्यादा लोग क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग तो 80 से 89 के बीच में ही रुक जाते हैं। ये भी डेटा मैं आपको किसी और वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। और जो भी आप कंटेंट पढ़ें, जैसे अगर आपका कुछ जैसे एसएसटी या साइंस का है, तो आप एनसीईआरटी जरूर फॉलो करें, क्योंकि सीबीएसई जो है एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछता है। और लैंग्वेज पे आपकी पकड़ अच्छी हो, उसकी जो पेडागोजी हो वो बहुत अच्छे से तैयार हो। आगे हम लोग किसी और वीडियो में इस पर भी बात करेंगे। आप लोगों के हेल्प के लिए सीटेट का लेवल 1 लेवल 2 का जो सिलेबस है वो हिंदी में ऑलरेडी चैनल पे है, वो आप देख सकते हैं। और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प चाहिए तो ऑनलाइन प्रेप के ऐप को डाउनलोड करते हैं या वेबसाइट पर विजिट करते हैं onlineprep.co.in। वहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नोट्स, फ्री क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी, और आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो ये जानकारी थी सीटेट की एग्जाम से संबंधित। उम्मीद है आपको, अगर इस पॉइंट को सीरियसली समझे होंगे तो आपको बहुत कुछ जानने, सीखने और समझने को मिला होगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो आपको सीटेट पास करने से कोई रोक नहीं सकता। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं। और भी बहुत सारी चीजें हम लोग आने वाले दिनों में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, और क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करते जाएंगे, क्लासेस भी करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड आप सभी को ऑल द बेस्ट।